नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा किले अंदर में रहने वाले 26 वर्षीय हेमंत रैकवार जो वाहन चलाने का काम करते थे, 23 जनवरी को खुद का वीडियो बनाकर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उसे पहले मेडिकल कॉलेज और बाद में रेफर करने के बाद भोपाल हमीदिया में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 1 फरवरी को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में ये वीडियो जो उसने मरने से पहले बनाए थे वो पुलिस को दिए हैं। वहीं बताया गया कि वीडियो में हेमंत खुद की ममेरी बहन शालू रैकवार पल्लवी, जिससे उसकी शादी तय हुई थी, द्वारा उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। ये भी बताया गया था कि उसके पिता जो अब तक लापता हैं, उसे लेकर भी उसकी ममेरी बहन शालू का हाथ है। वीडियो में पिता की हत्या की आशंका भी जताई गई है। पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखित शिकायत की। पुलिस ने उनकी सुनवाई करते हुए मामले को जीआरपी के सुपुर्द किया। जीआरपी के थाना प्रभारी का कहना है कि 26 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई थी। उस वक्त हेमंत जीवित था, इलाज चल रहा था। आज परिजनों द्वारा इस मामले की शिकायत की गई। हेमंत की भी मौत हो चुकी है। डायरी मंगाकर मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। जो वीडियो आत्महत्या करने के प्रयास के पहले हेमंत ने बनाए थे उस पर भी गौर किया जाएगा। मेरा नाम सर आकाश रैकवार है। आकाश रैकवार नाम है मेरा। सर मैं भोपाल में रहता हूँ। क्या हुआ है? आपके भाई का नाम हेमंत है, कहाँ आपको मिले थे, कब मिले थे और किस हालत में मिले थे? सर मेरे को हेमंत रात को करीब 8 से 9 के बीच पीतल मिल ब्रिज के नीचे मिला है, गंभीर हालत में। तो फिर हम लोगों को पता चला तो हम 23 तारीख को सर जी 23 जनवरी को तो हम उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल विदिशा मेडिकल, वहाँ से हमें सीधा भोपाल रेफर कर दिया गया। कहाँ पे मिले थे वो? सर पीतल ब्रिज के नीचे। तो आपको कैसे पता चला? सर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग आई थी कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उनकी खुद की रिकॉर्डिंग? जी खुद की रिकॉर्डिंग थी। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें गंभीर हालत में मिला। तो हम 2 भाई उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ से हमें आधा घंटा रखने के बाद उनने इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिया। कब हुई डेथ उनकी? सर उनकी डेथ 1 तारीख को सुबह 6 बजे हुई है। तो आप काय के लिए आए? क्या चाहते? सर हम न्याय चाहते हैं और कार्रवाई चाहते हैं। क्यों उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वो पल्लवी और शालू नाम की लड़की हैं, दोनों उसको ब्लैकमेल कर रही थी बहुत ज़्यादा। वो नहीं? ये एक तो हमारे मामा की लड़की का बहन है और एक उसकी मंगेतर है। सर उदय केवट मेरा नाम है, सेवनिया ओमकारा में मैं रहता हूँ। एक्चुअल जीआरपी थाना आने का मेरा ये मकसद है। हेमंत रैकवार जो कि मेरा साला है, 23 तारीख को समथिंग 7-8 बजे के आसपास रेलवे क्रॉसिंग पे उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और 1 तारीख को हेमंत शांत हो गया है। और उसकी वजह ये है कि हेमंत ने मुझको बताया था कि मैं यहाँ पे सुसाइड करने जा रहा हूँ। वजह ये है कि एक उसके मामा की लड़की है शालू रैकवार जिसका नाम है, वो और उसकी जो प्रेमिका है जिसके साथ शादी पक्की होने वाली थी हेमंत की, पल्लवी, समथिंग 1 साल पहले उनका चल रहा था, शादी होने का था। मार्च में फरवरी मार्च में उनकी शादी होने वाली थी। बट कहीं ना कहीं ये दोनों पल्लवी और शालू दोनों के दोनों उसको टॉर्चर करना चालू कर दी थी कि हम तेरी अब शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि शालू ने पल्लवी को कहीं ना कहीं भड़का दिया था कि इसके साथ शादी मत कर। और शालू पहले से रह रही थी, रिलेशन में थी, भली मामा की लड़की थी। शालू नहीं चाहती थी कि इसकी शादी कहीं हो। और पल्लवी कहीं ना कहीं वो उसके बातों में आ गई थी। पल्लवी और शालू दोनों मिलकर उसको टॉर्चर करना चालू कर दी थी, अब हम तेरी शादी कहीं नहीं करने देंगे, बल्कि तेरे ऊपर केसेस लगाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन लड़कियों के लिए बना हुआ है, लड़कों का कुछ नहीं होता। और अब तेरे पास कोई चारा नहीं बचा। कुल मिला के तू भी गंदा लड़का है, तेरा पूरा परिवार खानदान लड़का है, खराब है, और तू भी खराब लड़का है, तेरे ऊपर उल्टे केसेस हम लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं 23 तारीख को हेमंत शालू को लेकर आया था पल्लवी के घर पे समझाने के लिए कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। शालू ये बोलते, बट शालू ने ऐसा नहीं बोला, बल्कि पल्लवी के घर वालों ने हेमंत को भगा दिया, भरा बोला बोल के। उसके घर वालों को भी बुरा भला बोला, हेमंत के घर वालों को, और उसको भी भरा बोला बोला, जिससे कि हेमंत ने ये सुसाइड करने का कदम उठाया। बाकी पूरी चीज़ें वीडियो में हैं। जी सर, वीडियो वायरल हुआ, उसमें क्या पुष्टि दर्शाई जा रही है? हेमंत ने कुछ वीडियो बनाए थे सुसाइड करने से पहले। हेमंत का कहना ये था कि पूरी वीडियो में उसने बोला है कि मैं कहीं ना कहीं ये लड़कियों से परेशान आ चुका हूँ, शालू और पल्लवी से परेशान हो चुका हूँ। मैं काफ़ी टाइम से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरा ख़ानदान भी सही है, मैं अपने माँ बाप से काफ़ी प्रेम करता हूँ, मेरी बहन से काफ़ी प्रेम करता हूँ। बट ये इन लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया था कि उसने पूरे 3 वीडियो बनाए वो हेमंत ने,
कि मैं अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मैं केवल सुसाइड करने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। माए हमारा नाती है, लड़के का लड़का भोपाल में ओमकार फैमिली में रहता है और यहाँ जो है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पास कबाड़ी की दुकान के पीछे पल्लवी रेखवार और विनोद रेखवार उसके भाई का नाम है। यह समाधि के संबंध के चक्कर चल रही थी लगभग 6 महीने। बीच में थोड़ा हम लोगों ने मना कर दिया था कि लड़की पड़ी उठी, आप ज़्यादा हो बेटा, हमारे नाती के लायक नहीं हो, क्योंकि वो एक गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है और आदमी फैल है, तो ये संबंध हमारा नहीं हो सकता। इसी कारण बस ये पूरा परिवार गया, मकान जायदाद जो भी जो देखी हुई है, देखने के बाद उन्होंने फाइनल कर दिया कि हम करने तैयार हैं। फिर बीच में 2-3 महीने चर्चा चलती रही, फिर पता नहीं हमको क्या हुआ। फिर वो पल्लवी सालू एक बार वो पल्लवी कैसे एक दूसरे वीडियो कॉलिंग पे जोड़ गई। वो सालू नहीं चाहती कि इसकी शादी इसके साथ हो, क्योंकि जो भी हो, और वो चाहती थी कि हम किसी संबंध कराएंगे ना हो, परंतु पल्लवी को भड़का दिया और पल्लवी जो है सालू ने बुलाया उसको शादी करवाने हम फाइनल करवाए। उसको बुलाया घर पर डरा धमका गया 2-3 घंटे के बाद जब वो ज़्यादा टेंशन में आ गया, उसके भैया ने और पल्लवी ने और सालू ने सब लोगों ने, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उसको न्यूज़ बनाई, मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्होंने शिवराज सिंह मामा के नाम भी एक रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उल्लेख किया है कि मामा जी हम लड़कों के लिए कुछ राहत दी जाए, क्योंकि लड़कियों को इतना बढ़ावा दे दिया गया है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो जहाँ भी गया रेलवे क्रॉसिंग बीतली चौराहे के पास, उसने वीडियो कॉलिंग किया उसके जीजा जी को भोपाल कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई मत कर, हम लोग आ रहे हैं। ये लोग रवाना होने से पहले ये घटना भी उन्होंने उस यहाँ तत्काल भूरा राधा जी का नाम रहती है, उनको कॉल किया कि आप बड़ा जाके जगह देख लो। मैंने देखा है, तत्काल जाइए आप। तो 18 से 19 साल तक के लड़के 4-6 लड़के का उसको ढूंढा और वो वहाँ मिला। मिलने के बाद अटल बिहारी हॉस्पिटल में लेके आए, ये स्थिति गंभीर थी, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने तुरंत मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किया। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद मेडिकल पर पट्टी हुई, एक हेड साहब आए सिटी कोतवाली से। मैंने उनसे कहा कि ये हादसा नहीं है साहब, इसके साथ कोई घटना हुई, परंतु वो बोले होश में आ गया तो बयान ले लें। इसके बाद तत्काल 1:30 बजे रात को रेफ़र कर दिया है। मेरे पास कॉल आया कि भाई आप ज़्यादा हो, आप तत्काल आ जाओ, क्योंकि आपकी ज़रूरत पड़ रही है। मैं जैसे ही आया, एम्बुलेंस लगी हुई थी, एम्बुलेंस में रख के तत्काल जो है हम लोग भोपाल चले गए, हमेदिया भर्ती करा। उसके 9 दिन 9 रात मैं वहाँ मौजूद हमेदिया में रहा। हमेदिया के डॉक्टरों से मैंने कहा कि साहब एक हाथ जो 2 जगह से टूटा हुआ है, तो ये ऐसा लगता है कि रेलवे क्रॉसिंग में अगर पटरी के नीचे आता तो पूरा कच्चा मांस तक अलग हो जाता, परंतु उन्होंने अब वहाँ हज़ारों डॉक्टर आते सब मेडिकल में, तो किसी ने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा साहब अगर पुलिस केस हो सकता हो तो आप बुला लो, हम बयान दें, परंतु कुछ नहीं हुआ। 9 दिन 9 रात के बाद 1 तारीख को सुबह 5 बजे मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा साहब इसकी मशीन बंद हो गई है, 4:30 बजे मशीनें बंद हो गई हैं। तो सिस्टर ने बोला इसकी मशीनें जो है ख़राब है, 6-7 मशीन लगी, 2 मशीन ख़राब हो गई, जो बताती हैं कि 100-90 वो क्या बताते हैं। तो उसके बाद में जो है वो बंद हो गई। मैंने 4:30 बजे करीब मेरी उसकी बुआ को उठाया। मेरे को बेटा तुम बैठ जाओ, मेरे को 9 दिन 9 रात हो गए, मैं गंभीर स्थिति में आ गया, डॉक्टर बोल रहा तुम बीमार हो जाओ। तो वो मेरी लड़की वहाँ जाके बैठी, तत्काल आई के इमरजेंसी है आप देख लो अभी, तो गए तो उसका शांत हो गया। क्या जो मामला आया है अभी युवक का, वो क्या है पूरा मामला? थोड़ा सा मामला ये है कि कोतवाली थाना विदिशा से तहरीर प्राप्त हुई थी दिनांक 27 से 25 को। उसमें जो मृतक है हेमंत रेखवार, उनके भाई आशीष से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि वो कोमा में है, बेहोशी हालत में, जिनका इलाज भोपाल में चल रहा है। उनको बताया गया था कि जैसे ही उनको होश आती बात करने लगते हैं तो आप हमें सूचित करिएगा। तो उनके द्वारा तब से लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई थी। आज संज्ञान में आया है कि उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल भोपाल में मृत्यु हुई है, तो मर्ग पंचनामा कार्रवाई वहाँ हुई है, वहाँ से अभी डाली प्राप्त हुई नहीं है, जो जल्द से जल्द डाली प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जाती है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।